सुरेंद्र अपने बीरमा राम जी को बुलाना चाहूँगा। बीरमा राम जी हमारे मूल रूप से जालौर जिले के रहने वाले हैं और आप पिछले 4 साल से हमारे श्रम मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई के साथ में निजी सहायक की हैसियत के रूप में कार्यरत हैं। आप रहने तो जयपुर के हैं वैसे, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई राजस्थान में जयपुर के अलावा दिल्ली से भी पढ़ाई की है और आपने एमए, एमफिल, पीएचडी राजनीति विज्ञान में पात्रता परीक्षा एनईटी क्वालिफाइड भी किया है। आपने वन्य जीव और पर्यावरण आदि के संरक्षण को लेकर के योगदान पर भी विशेष अध्ययन किया है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए बीरमा राम जी को इनवाइट करना चाहूँगा। तो अपना उद्बोधन रखें। आपके पास में 15 मिनट का समय है बीरमा राम जी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी बीरमा राम जी। कि जितने भी हमारे बंधु हैं, हमारे सम्मानित प्रभु जी हैं, सभी को नमस्कार, निवण प्रणाम। समय की सीमा है, इसीलिए मैं नाम लेना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ दरअसल जी। तो मैंने लेख लिखा ये 2018 के अंदर, मार्च 2018 में गूगल ने एक डूडल छापा था। तो उसके अंदर उन्होंने चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में हुआ था, वर्तमान उत्तराखंड में, तो उसको 45 बरस हुए थे। उसको लेकर के उनको उन्होंने सम्मान दिया था। तो मेरा भी जो तमाम जो लोग थे उनके प्रति बड़ा सम्मान था पर्यावरण में रुचि रखने के नाते, और मैंने उनको, गौरा देवी जी को, बहुगुणा जी या जितने भी लोग उसमें किरदार थे, उनको सम्मान देते हुए एक शोध प्रारंभ किया कि कहीं ना कहीं कहीं मुझे ये भी सुनने को मिला, वंदना शिवा जैसे जो पर्यावरणविद, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनको जो प्रेरणा है वो खेजड़ली का जो चिपको मूवमेंट था उससे मिली हो। तो मुझे लगा कि गूगल ने सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पर्यावरण में रुचि रखने के नाते थोड़ा इस पर शोध करना चाहिए। तो उस शोध के दौरान मुझे जो चीजें निकल करके सामने आई, जो आज हमारा जो विषय है, खास तौर पे जाम्बानी दर्शन, तो उसमें जाम्बानी दर्शन किस तरह से अलग है, मतलब मुझे बड़ी चीजें निकल करके आई जो गुरु महाराज ने जो संप्रदाय खड़ा किया। तो एक तो ये है की अनवरता अनवरता जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी, लेगेसी ऑन करना। दुनिया में इस तरह का कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि इस तरह की जो शहादत, लगातार शहादत के उदाहरण। एक इंसिडेंट होता है, लोग उसी इंसिडेंट को बार बार कहते हैं कि साहब वो इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो बिश्नोई कम्युनिटी है, जो जाम्बानी समुदाय है, उसमें ये इस तरह की जो कंटिन्यूटी वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मुझे एक चीज ये लगी। दूसरा लगा कि ये जो जाम्बो जी का जो पर्यावरण को लेकर के चिंतन था, कितना दूरदृष्टि था। मतलब आज से 700 साल पहले किस तरह से उनकी सोच थी और बाकायदा उन्होंने किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट में इनको शामिल किया। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस था, मतलब अलग तरह का केस था, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है और कहीं था ही नहीं। और जो तीसरा था कि ये जो चिंतन अलग कैसे है बाकी चिंतन से, उन्होंने किस तरह से धर्म के साथ इसको जोड़ा और किस तरह से प्रेगमेटिक, जिसे हम कहते हैं ना कि खाली उपदेश नहीं थे, किस तरह से उन्होंने हमारे जीवन में इसको ढालने और लोगों ने सिद्ध करके दिखाया। तो हम सब जानते हैं कि जो खेजड़ली का जो मेला है उसकी शहादत पर मैंने शोध किया। तो 70 के दशक में ये मेला भरने लगा, लेकिन जानता नहीं था। 1987 में नव भारत में एक नव भारत टाइम्स जो दिल्ली का अखबार, प्रमुख अखबार अभी भी है, उसमें एक लेख छपा। उसके बाद लोग जानने लगे खेजड़ली के बारे में। और खेजड़ली के बारे में हम सब जानते हैं कि इतना इस तरह का जो शहादत है, किस तरह से अमृता देवी जी ने, जो मिस्टर भंडारी जो चूने की भट्टी लगाने आया था उसका विरोध करते हुए उनकी जो तीनों बेटियां उन्होंने शहादत दे दी। इतना ही नहीं, 60 गांवों के 217 परिवारों के लोग, 64 गोत्र के लोग, 294 पुरुष, 69 महिलाएं, और लोग कहते हैं कि उसमें 36 तो शादीशुदा जोड़े थे और एक तो बिल्कुल नवविवाहित था जो खेजड़ली के पास से जा रहा था और सुना कि साहब इस तरह का शहादत का हो गया है, तो लोग वो शहादत देने पहुंच गए। तो ये एक इतिहास के अंदर अद्भुत घटना है, मतलब इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि ये लिगेसी को कैरी कर रहे थे, ये पहली घटना नहीं थी। तो पहले जो गुरु महाराज जो यूपी से बोल रहे थे, गुरु महाराज ने बताया कि जो साके और खड़ाना का जिक्र हुआ, संत विलोजी महाराज ने किया, केशव जी ने किया, नगिनदास जी ने किया, गोकल जी ने किया है। मैं रिपीट भी करना चाहूंगा, जो जोधपुर के रेवासड़ी में कर्मा और गोरा का मामला है, तिलवास्ती में खिवनी देवी, नैनू नैन मोटाराम खोखर जी 1591 का मामला है, 1643 में जो बूचो जी एचरा साहब पोलावास में शहादत दी। तो ये लिगेसी उससे पहले थी।
और उसके बाद भी चूंकि मेरा लेख लंबा हो रहा था तो मैंने सन 47 के बाद से इसको किया। देश की आजादी के बाद भी ये जो शहादत है वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, हरे पेड़ों के लिए, वो जारी रही। 1947 में हमारे बाड़मेर जिले के बारासण में गोरखा राम जी और उनके दो बेटे प्रताप राम जी, चिमना राम जी ने हिरणों के खातिर शहादत दी। 1948 में बगदासनी में अर्जुन राम जी शहीद हुए। 1948 में रोहिचा कला में चूना राम जी हुए। 63 में भिया राम जी हुए। 63 में धोकला राम जी हुए। लोहावट में 77 में बीरबल राम जी शहीद हुए। 96 में निहाल चंद जी हुए। 2000 में गंगाराम जी ईश्वरलाल जी हुए। 2006 में गंगाराम जी जानी, फिर शैतान सिंह जी बहादुर 2014 में। तो मेरे तो ये जो मेरा निकला कि ये इस तरह की लीगेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा ये था कि ये हम लोग खाली मतलब मुझे कई लोगों के भी हिरण की रक्षा करते हैं, मुझे लगा कि खाली ठीक है हिरण से जोड़ दिया गया है, लेकिन मैं एक आपको ऐसा उदाहरण बताऊंगा। राजस्थान का वन्य जीव गोडावन है, जिससे जिया भी बोलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। खतरे में 150 बचे हैं खाली। ये 50 भी नहीं बचे थे साहब। 1978 के अंदर जो वहां से उस समय हमारी ओल्ड डिप्लोमेसी के तहत यार के साथ गल्फ कंट्रीज में रहे, बेहतर जानते होंगे, तो हम सऊदी अरेबिया के उसमें रहे। तो वहां के जो प्रिंस बदर ने रामगढ़ इलाके में जैसलमेर में डेरा डाला और सरकार ने, अधिकारियों ने बाकायदा उनको परमिशन दी हंटिंग की, किसके, गोडाउन की। लेकिन आसपास के जो विष्णुई इलाके के लोग हैं, लाठी साइड या पोखरण साइड, उन लोगों को पता चला, वो गए, उन्होंने तंबू घेरा, प्रदर्शन हुआ, दिल्ली तक बात चली और सरकार ने कठोर कानून बनाए और उसी कानून की बदौलत 141 या 150 गोडाउन बचे हैं और हमारे राजस्थान का कहीं ना कहीं नाक बचा कि हमारा राज्य पक्ष खत्म हो जाता। तो लोग कहते हैं हिरण, हिरण नहीं, जो तमाम तरह के वन्य जीवों में जो विष्णु समुदाय का योगदान वो। और ये मैंने जो कानून की बात की, गोडाउन को बचाने के लिए कानून भारत सरकार ने बनाया, तो ये कानून कोई भारत सरकार ने नहीं बनाया था। ये कानून विष्णुओं की पहल से, उनकी कर्तव्य निष्ठा से, उनकी मजबूती से पहले भी फरमान हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1752 में बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, 1878 में महाराजा मानसिंह जोधपुर, 1900 में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने फरमान जारी किए कि विष्णु इलाके में पेड़ों की कटाई नहीं होगी और शिकार नहीं होगा। इसी तरह जो अंग्रेज ब्रितानी हुकूमत थी, जिसके अधीन जो इलाके थे, खासतौर पे फिरोजपुर जो वर्तमान पंजाब का और हरियाणा का वर्तमान जो इलाका हिसार, वहां पर ब्रितानी हुकूमत ने फरमान जारी किए कि साहब किसी भी कीमत पे पेड़ों की कटाई या शिकार नहीं होगा। मैंने इस जो अपना शोध, इसमें केस स्टडी शामिल की कि एक बहावलपुर का केस है कि जो वहां बहावलपुर का जो नवाब था, उसका चाचा शिकार करने चला गया विष्णुई गांव में, तो लोगों ने विरोध किया और हाजी फारूक उनका नाम था, उनको भगा दिया। तो भगाया तो हाजी फारूक ने कई मौजूद लोगों को जेल में डाल दिया। वो विष्णुई बेचारे डर के मारे गए नहीं। तो एक बहादुर महिला थी, और विष्णुई समुदाय की महिलाओं को भी सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने भी एक लीडरशिप की मिसाल कायम की है जीव संरक्षण और पर्यावरण के लिए। तो जीवनी नाम की एक महिला थी, उन्होंने धरना दे दिया नवाब के महल के आगे, और पता चला कि उनकी वेशभूषा अलग थी। तो 3-4 दिन बाद नवाब ने बताया कि ये महिलाएं क्यों बैठी है, तो उन्होंने कहा साहब इस तरह का मामला हुआ। फिर ये महिलाएं आई, उन्होंने बताया साहब गुरु महाराज की कोड ऑफ कंडक्ट है, फरमान है, हम धर्म को मानते हैं, ये हमारी मामला है और हमारे लोगों के ऊपर रहम करो, उनको छोड़ो। तो नवाब ने बिल्कुल सम्मान देते हुए और ताम्रपत्र जारी किया कि इन 15 गांवों में कोई वो शिकार या पेड़ों की कटाई नहीं होगी। इसी तरह का एक अंग्रेजों का उदाहरण है, मेहरावाली गांव से गुजर रहे थे, 1940 की घटना है। हिरण देख करके उन्होंने फायरिंग कर दी, तो जो विष्णुई बंधु थे उन्होंने पीछा किया और अंग्रेज भाग छूटे। आगे एक डूंगा बूंगा स्टेशन था, उन्होंने वहां मुकदमा दर्ज करवा दिया हरजीराम गोदारा जो गांव के मुखिया थे उनके खिलाफ। फिर वो समन के तहत थाने पहुंचे, गांव वालों ने बताया साहब ये तो हम हमारे धर्म की रक्षा कर रहे थे। तो वो जो अंग्रेज थे, जो ब्रितानी लोग थे, वो उनको भी ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तान जिसको सांप सपेरों का देश मानते थे, उसके अंदर इस तरह के लोग हैं जो मतलब शहादत तक जा सकते हैं। और उनके गुरु महाराज ने इस तरह की बातें कही। तो कहीं ना कहीं जो ये जो तमाम जो चीजें आई, ये खाली उपदेश नहीं थे। गुरु महाराज ने जिस तरह से धार्मिक संगीता से उनको जोड़ा, इससे ये वचनबद्धता आगे बढ़ी। और आपको 29 नियम है, सरल सिंपल 29 नियम है, और 29 में से 8 नियम, मेरे ख्याल से इस तरह का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि आपके 8 नियम है। सब जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 8 और 9 जो पानी और वाणी की बात करते हैं, 18 जो जीव दया की बात करता है, 19वां जो नियम है रूख लीले की बात करता है, 22वां जो अमर रखावे धाट जो जिस तरह से क्रूरता के विरोध की बात करता है, 29वां नंबर है जो नीले रंग का विरोध करता है, क्योंकि नीला रंग बनाने में जिस तरह से डाई के लिए पेड़ों को काटा जाता था, हर चीज के पीछे वैज्ञानिक वो है। इसी तरह गुरु महाराज ने शब्द संख्या 73 में जो कहा है कि हरि कंगेड़ी मंडप मेड़ी तहा मारा वासा चारी चक नवदीप थर हरे, तो इसमें कहा है कि ईश्वर हरे वृक्ष में निवास करते हैं, मतलब इसका सारांश ये हुआ। तो इस तरह की चीजें आपको किसी दूसरा जो धार्मिक साहित्य उसमें नहीं मिलेगा। समय कम है, इसमें आगे और भी तमाम चीजें गुरु महाराज की आप सब जानते हैं, सिर साटे रूप मिले तो भी सस्तो जान, जिस तरह से बात की है। इसी तरह पशु क्रूरता के खिलाफ गुरु महाराज ने बात की, रे विनती उन्हें जीव क्यों मारे। और
जो वर्जित मारे जीव ता मर जाइए, मतलब आप जीव हत्या के खिलाफ शहादत दे दीजिए। इस तरह की बड़ी बात कहीं धर्म में कहीं नहीं मिलती है। और जो आज हम जिन चीजों की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, जगत कल्याण की बात करते हैं, गुरु महाराज ने बहुत पहले कह दी कि मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजू मंडल छायो, मतलब मेरा ध्यान पृथ्वी में है, निवास मेरा वनस्पति में, और संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्यापक हूं, व्याप्त हूं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि किस तरह से एक अलहदा है, किस तरह से एक अलग है, किस तरह से एक अनुकरणीय है। और ये जो मैंने पहले बताया कि कुछ परंपराएं जो विष्णु समाज को अलग करती है, जो नीले रंग की बात थी जो समय की, किस तरह से भविष्य दृष्टा था। उन्होंने कहा कि डाई बनाने के लिए पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जो शवों को जलाने के बजाय दफनाने का उसके पीछे आप सब जानते हैं पेड़ों की कटाई हो, वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है। और तमाम शोध जिनमें आया कि राजस्थान का जो मरु प्रदेश है वो अकाल लंबे समय तक अकाल पड़ते रहे हैं। तो लेकिन जो विष्णुई बहुल गांव है वहां अकाल प्रबंध श्रेष्ठ था, वहां अकाल से लोगों को कम नुकसान हुआ। मेरे जो क्षेत्र है, माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र है विष्णुई साहब का, उनमें एक गांव है खारा, गुंदव, सेड़िया, ये तीनों विष्णुई बहुल गांव है। और लोग बताते हैं कि भाई काली को पड़े नहीं, मतलब वहां अकाल ही नहीं पड़ता है। तो उसकी वजह यह कि इतनी वनस्पति है उन गाँव में, मतलब इस पे मैंने कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं किया, लेकिन ये उदाहरण है हमारे सामने कि वहां सबसे कम अकाल पड़ते हैं। तो इसी तरह एक सर्वे हुआ एक जाह्नवी गांव में, वो भी सांचौर में, एक 1981 और 1961 और 1981 की कंपैरेटिव स्टडी है। तो जालोर जिले में जो भी केस स्टडी में गांव लिए गए थे, वहां सब जगह जो वनस्पति है, वन्य जीवों में गिरावट आई, लेकिन जाह्नवी में वो संख्या बढ़ी, और जाह्नवी विष्णु बहुल गांव है। तो इस तरह के कई उदाहरण है। और इसी तरह का जो हम जो सामुदायिक जिस चीज की बात करते हैं, ओरण है, वैसे तो राजस्थान में तमाम जगह ओरण है, बड़े बड़े ओरण आपने देखे होंगे, लेकिन जो विष्णु बहुल गांवों के पास ओरण है, उनके अंदर जैव विविधता, पौधों, वन्य जीवों की उपलब्धता, हरे भरे पेड़ पौधों पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सामुदायिक सहभागिता का जो उनका रहा है, उसका भी एक कारण रहा है। और एक जो चीज है जो मैंने फिर कहा कि किस तरह से जाम्बोजी महाराज का जो दर्शन है वो बाकी जो पर्यावरण की जो बात करते हैं उनसे अलग करते हैं। जाम्बोजी महाराज ने विष्णुई समुदाय की 1485 में स्थापना की। उस समय तो पर्यावरण प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो शब्द है वो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्यावरण संरक्षक को, जो अपने अनुयायी थे, उनको उनके लिए पर्यावरण संरक्षण को अनिवार्य आचार संहिताओं के जरिए धार्मिक और नैतिक दायित्वों में शामिल किया। इस तरह का उदाहरण ना तो पहले मिलता है ना आज आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिमी देश जो आज इतनी बातें करते हैं पर्यावरण को लेकर के, तो पश्चिम के देशों में तो ब्रिटेन में पहला कानून 1863 में बना। जो ब्रिटेन कानून के मामले में जो हम जानते हैं ब्रिटेन का इतिहास, वो वहां पर्यावरण को लेकर के पहला कानून 1863 में बना, जबकि हम तो 400 साल पहले इस पर काम कर चुके थे। इसी तरह जो साहित्य है, खासतौर पर वेस्टर्न जो लिटरेचर है, उसके अंदर भी आपको एनवायरमेंट और जो है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके बारे में कहीं जगह नहीं मिलती। वो भी कहीं जाकर के 19वीं और 20वीं सदी में लोगों ने इसके बारे में लिखना शुरू किया। इसी तरह जो हम जिस वन्य जीवों की, जर्मनी में भी जो कानून बने 1930 में बने, और जो पर्यावरणवाद जो सबसे बड़ा आज के टाइम में जो इश्यू, वो 1970 के दशक में कहीं जाके दुनिया में चर्चा शुरू हुई। और आजकल जो चीजें हम देखते हैं, जैसे अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस, वो 21 मार्च 1970 से मनाया जाने लगा। आज के जो दुनिया में जो सबसे बड़ा जो है एक संस्थान है जिसका नाम है ग्रीन पीस, 1971 में बना। उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो 1972 में पहली पार्टी बनी जो इन्वायरमेंट की बात करें स्विट्जरलैंड में, 1972 में। ब्रिटेन में अगले साल इस तरह की पार्टी बनी। और जो संयुक्त राष्ट्र जो दुनिया की सबसे पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की बात करती है, उसका अपना पहला सम्मेलन 1972 में बुलाया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसी तरह जो शब्दावली आजकल हम देखते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैव विविधता, तो ये शब्द कब आए? क्लाइमेट चेंज ब्रिटेन के एक अखबार में 1952 में आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1968 में आया, ग्लोबल वार्मिंग 1975 में आया, और जैव विविधता 1985 में आया। तो और खास बात है कि जाम्बोजी महाराज ने तो ये 600 साल पहले ही इन चीजों को, अपना जो संहिता है, अपनी जो शब्दवाणी है, अपना जो उपदेश है, और जो उनके प्रचार करने वाले लोगों ने पहले ही शामिल कर दिया था। तो इस तरह की ये जो मेरा मोटा मोटा ये था कि किस तरह से हम लोगों ने जिस चीज की जो सबसे बड़ी जो आज के दौर में कमी है, वो कमी ये है कि हम ओनरशिप की कमी है। खास तौर पे विष्णु समुदाय को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों की कोई ओनरशिप नहीं है। मैं अपने गांव में देखता हूँ ओरण का भयंकर तरह से अतिक्रमण हो रहा है, गोचर खत्म हो गई है, जनप्रतिनिधि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई है। तो विष्णुई समाज ने जो ओनरशिप प्रकृति को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के रखी, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी जो लीगेसी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज और मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो हमारा संस्थान है जेएनयू में, उसमें भी एक हॉल है जिसका नाम माता अमृता देवी के नाम से किया गया। तो ये भी मेरे लिए फक्र की बात है। तो आखिर में मेरे ख्याल से एक जो चीज मैंने कही कि भाई विष्णुई समुदाय में
अकाल का प्रबंधन और विश्नोई समुदाय वनस्पति के हिसाब से किस तरह से अलग दिखते हैं। तो आज से साहब 20-25 साल पहले विश्नोई गांव में विलायती बबूल जिसे कहते हैं जूलीफ्लोरा प्रोसेसिस, वो बहुत कम दिखता था। लेकिन आजकल हम हो सकता है उदासीन हो गए, विश्नोई गांव में भी आ गया, लेकिन पहले विश्नोई गांव की पहचान हो जाती साहब विश्नोइयों का गांव है, बावड़ियों को नहीं। तो आज जो विलायती बबूल हमारे सामने चुनौती है, ओरण को लेकर के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सोलर प्लांट्स को लेकर के विश्नोई समुदाय ने खेजड़ी को लेकर के इतनी आवाज उठाई। आप ओरण को बचाने के लिए भी कोशिश करें, हमें जरूरत पड़े हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। और क्यों ना मैंने दूसरे भी जगह वहां कहा कि ओरण को बचाने में राजस्व विभाग पूरी तरह से नाकाम रहा है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कम से कम रिट लगा देनी चाहिए कि साहब ओरण को वन विभाग को सौंप दिया जाए। वन विभाग का जो भी रिकॉर्ड हो, लेकिन 4 साल में वन विभाग की भूमि में सिर्फ एक शिकार हुआ है, बाकी रेवेन्यू लैंड में हुए हैं। तो हमें ओरण की दिशा में आगे बढ़ने, जिस तरह से हम गौशालाओं को लेकर के मुहिम चला रहे हैं, उसी तरह के लिए ओरण के लिए चलानी पड़ेगी। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप अलग हैं और आप लोगों ने एक दिशा, जो हम जो पर्यावरण से मोहब्बत करते हैं, पेड़ पौधों से मोहब्बत करते हैं, वन्य जीवों से मोहब्बत करते हैं, उनको आपने दिशा दी। कर्नल टॉड ने भी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि उसने वैष्णवी शब्द इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से जो अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं, उन्होंने वैष्णवी शब्द इस्तेमाल किया कि ये एक कम्युनिटी अलग ही है, कि ये सुबह उठते हैं, हवन करते हैं, एक साफ सुथरे दिखते हैं, उनका पूरा समय है वो किसानी मेहनत जीवों के लिए रहता है। तो आप अलग हैं, आप एक दिशा दे सकते हैं और आपने हमेशा दिशा दी है। और जहां तक सामुदायिक सहभागिता के लिए हमें जो गुरु महाराज ने सबसे हमें आह्वान किया था, वो सब ओरण बचाने का काम है। तो ओरण बचेगा तो वन्य जीव बचेंगे, पेड़ पौधे बचेंगे। मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया और मैं एक बार फिर आम जमा साहित्य अकादमी के आर के साहब, बार बार हमें उनका सानिध्य मिलता रहा, आपका इंदिरा मैडम का, इंद्र जी का, और जो तमाम है ताड़िया साहब, हमारे बिहारी लाल जी विधायक साहब, जिनका स्नेह हमेशा मिलता रहा, इस संयोजक इस सेशन के बाबल साहब, कड़वासरा साहब, और तमाम जो जिन लोगों ने विचार रखे उनका मैं करता हूं। और ये है कि बातें बहुत होती है, जाम्बोजी महाराज ने जो भी किया धरातल पर किया। तो हम जितने भी पर्यावरण से, जीवों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस पर्यावरण से जरूर, इस संगोष्ठी से, वेबिनार से जरूर सीख लेंगे। आपने मुझे शामिल किया, बहुत आपका आभारी, धन्यवाद। जय जाम्बोजी जी। धन्यवाद बीरमाराम जी। मेरे ख्याल से इतनी कम समय में इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा जानकारी, सिर्फ जो मैं बताना भूल गया था कि आपको 10 साल का पत्रकारिता का भी अनुभव है। तो एक पत्रकारिता का जो अनुभव है, एक पत्रकार ही इतने धारा प्रवाह बोल सकता है और इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारी दे सकता है। हम जरूर आपको आगे के प्रोग्राम में भी याद करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। आपने कम समय में लगभग पर्यावरण के हर पहलू को छुआ है। कानून से लगा के शहीदों के बारे में, इतिहास, जामणी साहित्य के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में और इतिहास के बारे में, कईयों के बारे में आपने लगभग सभी को छुआ है। और हम चाहेंगे कि हम इसके बारे में और डिटेल से आपके आगे के कार्यक्रम में भी आपका ज्ञान प्राप्त करें। आपने अपने व्यस्त समय से हमें यहाँ आए और समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीरमाराम जी। धन्यवाद। ओके, अब मैं बिना व्यस्त समय किए हुए मैं आगे इनवाइट करूंगा मिस्टर जेवियर पी माओ। प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर जेवियर माओ HOD फिलोसफी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फिलोसफी डिपार्टमेंट नेहरू के, जो कि शिलोंग मेघालय में हमारी जहाँ संगोष्ठी होने वाली थी वहाँ पे ये वक्ता के रूप में थे। ये जॉइंट सेक्रेटरी भी है इंडियन फिलोसफी कांग्रेस के, और इन्होंने 3 बुक भी पब्लिश की हुई है और लगभग